नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से सत्ता में है। किसी और पार्टी को गुजरात की जनता चुन ही नहीं रही है, सेवा का अवसर ही नहीं दे रही है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार साढ़े 8 साल से है और केवल केंद्र और गुजरात की बात नहीं है। देश के 16-17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, गवर्न कर रही है, कर चुकी है। इससे भी अधिक राज्यों में कर चुकी है, जहां अब दूसरे दलों की सरकारें हैं। इनमें छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। इसके बावजूद कि जो देश का आम जनमानस है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास निरंतर जाहिर कर रहा है और जो सो कॉल्ड आपके लिबरल्स हैं, वो अलग-अलग रूपों में हैं, अलग-अलग जगह पर। वो जिस तरह का राग अलापते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आरएसएस के बारे में, बीजेपी की लीडरशिप के बारे में, गुजरात दंगों को लेकर के, उसको आम भारतीय रिजेक्ट करता रहा है और इसे महज एक प्रोपेगेंडा मानता रहा है। जनता की बहुत स्पष्ट राय जाहिर करने के बावजूद अगर ये प्रोपेगेंडा बंद नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो आप इस बात का सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों को कहाँ से खाद पानी मिलता है और ये एक्चुअल में चाहते क्या हैं। ये हम आप सब जानते हैं। अब तो देश विदेश भी जान चुका है। गुजरात दंगों को लेकर के जितनी भी कमेटियां बनी, एसआईटी बनी, आयोग बने हैं, किसी ने भी तो ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कोई कोताही बरती थी दंगों को काबू में करने के लिए, या किसी तरह का कोई पक्षपात किया था, या जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उस तरह की कोई बात थी। इसके बावजूद अगर अभी तक भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में केवल और केवल वही चीज भरी हुई है कि साहब गुजरात में नरसंहार हुआ, मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ढील दी, या अमित शाह की कोई भूमिका थी, या कुछ दूसरे लोगों की कोई भूमिका थी, तो इसका कोई उपचार हो नहीं रहा है, किया नहीं जा रहा है। अमित शाह गुजरात में विधानसभा के चुनाव प्रचार के सिलसिले में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ जा रहे हैं, एक-एक दिन में 4-4 सभाएँ कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं को ये अच्छे तरीके से पता है कि गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आने जा रही है। कांग्रेस को लोग नहीं चुनने जा रहे हैं, या मीडिया में जिसकी हवा दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है, अरविंद केजरीवाल, उनको भी कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। इसके बावजूद अगर ये दोनों नेता पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ पूरे गुजरात में सभाएं कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमने पिछले 27 वर्षों में किया क्या है, और फिर से आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो ये बहुतों को पच नहीं पा रहा है। अमित शाह खेड़ा जिले के महुदा शहर में थे। वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जो कुछ उन्होंने कहा, उनके उस कथन को
किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाने वालों ने इस्तेमाल किया तोड़-मरोड़ करके, ये इस बात का श्रेष्ठ उदाहरण है कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों को लेकर के 2002 में जो घटनाक्रम हुआ था, उसको लेकर के जब भी कोई बात कहते हैं, तो उसको कैसे नमक, मिर्च, मसाला लगा करके गलत तरीके से एलॉबरेट करने की कोशिश होती है और इनको बदनाम करने की साजिशें रची जाती हैं। पहले अमित शाह का जरा वो भाषण का अंश सुनिए, जिसको तोड़-मरोड़ करके पेश किया गया और एनडीटीवी जो इन सब का सिरमौर रहा है 2002 के दंगों के बाद से ही, उसने भी अपने पोर्टल पर किस तरह अलग-अलग समय पर 3 स्टेटमेंट डाले और अलग तरीके से डाले, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन पहले ज़रा अमित शाह का भाषण का वो अंश सुनिए, जो बात उन्होंने एक्चुअल में गुजरात दंगों के बारे में कही थी। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा समग्रता में सुनिए। એવું કોઈ રાજ્ય બન્યું હોય તો મારું ને તમારું ગુજરાત બન્યું છે ભાઈ. આ 2002 માં शुरू से सुनिए जरा। ક્યાંય કર્ફ્યુ ના નાખવો પડે એવું કોઈ રાજ્ય બન્યું હોય તો મારું ને તમારું ગુજરાત બન્યું છે ભાઈ. આ 2002 માં કોંગ્રેસિયાઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા. પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા. 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ. ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી છે. क्या कहा अमित शाह ने? बड़ी सीधी सी बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात में सांप्रदायिक दंगे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके गुजरात की भाजपा सरकार ने गुजरात में अखंड शांति की स्थापना की। उन्होंने किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, इधर की या उधर की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की। और उनकी भाषा, उनके भाषण में जो भाषा है, जो तथ्य है, बिल्कुल स्पष्ट है और कोई भी उसको समझ सकता है। उन्होंने ये कहा कि साल 2002 से पहले कांग्रेस दंगाइयों का समर्थन करती थी, जिसके कारण गुजरात में पहले हर समय कहीं ना कहीं दंगे होते रहते थे और कर्फ्यू लगाना पड़ता था। और उन्होंने उस दौर के जो कुख्यात डॉन थे, इज्जू शेख, पीरजादा, लतीफ, उनको भी याद किया और कहा कि अब ऐसे लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा, जिसको एनडीटीवी गोल कर गया। उन्होंने कहा कि 2002 में कांग्रेसियों की आदत के कारण दंगे हुए, लेकिन भाजपा सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद आज तक वहां दंगे नहीं हुए और गुजरात में अस्थायी शांति बहाल हुई। उन्होंने दंगाइयों का नाम लिया, किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर और जो कांग्रेसी हैं और जो कांग्रेस और वामपंथियों की विचारधारा और प्रोपेगेंडा से प्रेरित हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर दंगाइयों के खिलाफ, यानी मुस्लिमों के खिलाफ
कार्रवाई के तौर पर प्रचारित करके इसे प्रोपेगेंडा के रूप में फिर से शुरू कर दिया। और इससे ये साफ होता है कि 2002 से लेकर के और 2022 तक देश में, विदेश में लुटियन मीडिया के जरिए, जो इनका इकोसिस्टम है, उसके जरिए किस तरीके से अमित शाह को, गुजरात को, नरेंद्र मोदी को, गुजरातियों को, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस पर हालांकि ना तो अमित शाह की तरफ से कोई सफाई दी गई है, ना उन्होंने जरूरी समझा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि फेक न्यूज फैला करके, प्रोपेगेंडा करके, एजेंडा पत्रकारिता चला करके किस तरह की हरकतें की जाती हैं। ऑफ इंडिया पर जो हेडलाइंस थी वो ये है कि 2002 में सबक सिखाया, तब से गुजरात में शांति। अमित शाह के बयान में एनडीटीवी ने की बार बार छेड़छाड़ और कांग्रेस का नाम छिपाया। देखिए जरा एनडीटीवी का ये पहला ट्वीट क्या लिखता है। एनडीटीवी ने लिखा कि उन्हें 2002 में सबक सिखाया गया, अब गुजरात में अस्थाई शांति है। ये पहला ट्वीट। और ये किस समय किया गया? ये किया गया शाम को 4:40 पर, 44 मिनट पर। फिर शाम को 7:02 पर एक और ट्वीट हुआ। 1 मिनट में इसको जरा, 7:02 पर यह ट्वीट हुआ और इसमें क्या लिखा है? बीजेपी टॉट ए लेसन इन 2002, यानी भारतीय जनता पार्टी ने सबक सिखाया। और अब जरा तीसरा देखिए, तीसरे में क्या लिखा है? राइटर्स टॉट लेसन इन 2002, यानी तीसरे ट्वीट में जाकर के इन्होंने कहा कि दंगाइयों को सबक सिखाया, इसलिए गुजरात में शांति है। तो आजकल के तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे पाठक हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। और दर्शन पाठक ने ये, बल्कि बहुत सारे लोगों ने, ये तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको दे रहा हूं। 3 attempts in 3 hours by NDTV, hope they get in right in the fourth। मतलब 3 घंटे में इन्होंने 3 बार गलत तरीके से अटेम्प्ट किए उसको, प्रोपेगेंडा फैलाने को। और देख लीजिए बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके से रिएक्शंस हैं और कुछ ने बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि किसने क्या कहा है और इनकी एक्चुअल में मंशा क्या रही है। ये एक्चुअल में बदनाम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को। ये जो मैंने अभी लास्ट में आपको दिखाया था शिवम का, शिवम ने क्या लिखा है? इसने ये लिखा है कि साहब भारत के गृह मंत्री ने 2002 के मुस्लिम नरसंहार का महिमा मंडन कर रहे हैं। मतलब भारत के गृह मंत्री, जो अपनी पार्टी के लोगों को उकसाने के लिए जेल भी गए थे। मोदी पुलिस, कानून और व्यवस्था के प्रभारी थे जिनके इरादे गलत थे। उन्होंने समय पर कार्रवाई ना करके दंगों का समर्थन किया। इस नफरत के लिए अमित शाह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रोपेगेंडा, किस तरह की उकसावे वाली और गलत टिप्पणियां एक खास चश्मे से चीजों को देखने वाले किस तरीके से इन चीजों को एक
रिजोवेन के नाम से भी आया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक गृह मंत्री को भड़काऊ और संवेदनशील भाषणों से बचना चाहिए। वो राष्ट्र की माँ की तरह हैं, उन्हें अपने बच्चों के बीच नफरत नहीं फैलानी चाहिए। एक और टिप्पणी देखिए, ऐसा गृह मंत्री जो दंगों का आनंद ले और गर्व करे, बहुत खूब। इस तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर और गलत तरीके से गलत मतलब संदर्भ में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो भी दंगाई थे, और इन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दंगों को रोकने के लिए उस समय गुजरात पुलिस ने जो फायरिंग की थी, गोली चलाई थी, उसमें केवल मुसलमान नहीं मारे गए थे, 250 से ज्यादा हिंदू भी मारे गए थे। या तो पुलिस की गोली से मारे गए थे, या दंगों में वो दंगाइयों के यानी दूसरे समुदाय के शिकार हुए थे। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या फैलाया जाता है, और जो बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी, उनमें केवल मुसलमान नहीं थे, उनमें हिंदू भी थे। और कोर्ट से बहुत सारे लोगों को अब तक सजाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो एक खास मानसिकता के शिकार हैं, और ये जिस मानसिकता के शिकार हैं, उसी के असदुद्दीन ओवैसी भी शिकार हैं, कुछ कांग्रेसी भी शिकार हैं, कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और जिनको बुद्धिजीवी आप कहते हैं, वो भी शिकार हैं। आप देख लीजिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। एक सभा में इन्होंने ये कहा कि साहब याद रखना, सबसे सत्ता छिन जाती है, सत्ता के नशे में है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सबक सिखाया। अमित शाह साहब, आपने क्या सबक सिखाया कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हो गए? और मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं, 2002 में आपने जो सबक सिखाया था वो ये था कि बिल्किस के बलात्कारी आपके द्वारा रिहा रिहा किए जाएंगे, आप बिल्किस की 3 साल की बेटी के हत्यारों को रिहा करेंगे, एहसान जाफरी को मार दिया जाएगा। आपका कौन सा सबक हम याद करेंगे? इस तरह की टिप्पणियां करने वाले एक समुदाय विशेष को भड़का रहे हैं, या जिनका कोई नाम ही नहीं लिया अमित शाह ने, और केवल ये कहा कि जिन्होंने दंगे भड़काए थे और जिनका समर्थन कांग्रेस करती थी, और आए दिन दंगे और कर्फ्यू लगाए जाते थे, हमने वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। दंगाई चाहे इस समुदाय का हो या उस समुदाय का हो, उसे सबक सिखाया गया। लेकिन किस तरीके से इन चीजों को इंटरप्रेट किया जा रहा है, जरा देखिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।